हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एरीज देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स जो नो कॉन्टैक्ट में है। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए। एट ऑफ पेंटिकल, तो मेहनत करना चाहते, एफर्ट्स करना चाहते हैं एरीज ये पर्सन में, मतलब मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्स, बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये पर्सन। एट ऑफ वॉन्स हो सकती है कुछ के लिए वर्क प्लेस, कॉलेज, या कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है पर्सन। एस ऑफ वॉन्ट्स, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, हॉट फायरी पैशनेट है ये कनेक्शन। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। फोर ऑफ वॉन्ट्स, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाला फीलिंग है। ब्यूटीफुल एनर्जीज है एरीज। यस, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बहुत ही अच्छी कार्ड्स है। कार्ड्स के कलर्स भी देखने से, जिनको टैरो ज़्यादा नहीं आती, आप जो भी कलर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब वो पॉजिटिव कार्ड्स, मतलब नॉट हर केस में नहीं होती, पर इस डेक की मैं बता रही हूँ। आप कलर्स देखिए, ब्यूटीफुल लव के कलर्स हैं, पिंक, मैरून्स, रेड्स, तो कनेक्शन को बता रहे हैं। बात करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में मिलने आना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल, मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, जितना पॉसिबल उनके लिए होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड या कम हो सकता है, वन साइडेड मैरिड भी हो सकता है। लेकिन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके तरफ आने का सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का ये एक कम्युनिकेशन के लिए ये तैयार हो रहे हैं कि जैसे कि अच्छा, अब मैं इस दिन के बाद मैसेज कर लूँगा, या 4 दिन के बाद कर लूँगा, या ये काम होने के बाद कर लूँगा। इट्स लाइक प्रिपेयरिंग, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं मैसेज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ऐसा नहीं है लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मेंटली जब आप नो कांटेक्ट में रहते हैं, प्रिपेयर होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। फिर अब इनको लग रहा है कि नहीं, बहुत सोच वोच लिया, बहुत थिंकिंग कर ली, अब हाई टाइम है, क्योंकि मैं इससे बहुत अट्रैक्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मैं एरिस के तरफ, एरिस के साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है, कोशिश करी थी आपको दिमाग से निकालने की, मूव ऑन करने की, पर ये सफल ही नहीं हुए। और जितने आप लोग में दूरी आई, तो इनको लॉन्गिंग फील होने लगी और डिज़ायर फील होने लगे, इस तरह की एनर्जी है। और अब ये तैयार है आपकी तरफ आने के लिए, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। कुछ केसेस में हो सकता है वो मिलने आने या मुलाकात की भी तैयारी कर रहे हैं अपने मन ही मन, फीलिंग्स और इंटेंशंस में। चलिए देखते हैं एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एरीज, भले आप लोगों के बीच इश्यूज थी, कहीं पे मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रेस से तो ही निकलते हुए थोड़ी सी दिख रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं ये देख रही हूँ कि हाँ, किसी तरह की क्लैरिटी आपको भी मिली है, ऑल्दो भूल नहीं पाए हैं अभी भी। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, आपको कहीं पे उम्मीद अभी भी है, या कुछ केसेस में आप सोचते हैं कि अनफिनिश्ड अभी भी बिजनेस है, सब खत्म नहीं हुआ है इस पर्सन के साथ। भले कन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाई हुई, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक हो गए, मतलब ब्लॉक हो गया, या आपने भी कर दी, उन्होंने भी कर दी, इस तरह की एनर्जी है। पर मैं देख रही हूँ कि किसी
तरह की भ्रम से निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह के डाउट से निकलते हुए दिख रहे हैं, कोई क्लैरिटी आते हुए। तो मून रिवर्स मत और सन है इधर, तो आपको किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी मिली है, या आप कोई आपके मन में डर था, फियर था, या कोई भ्रम था, उससे निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पाए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स कहीं पे स्टक अभी भी आप महसूस कर रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। आप इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, सिंगल वाली। आपको लगता है कि पर्सन ने पर्सन का बिहेवियर इन एंड आउट टाइप्स था, या नॉन कमिटल था। तो काफ़ी सारी डाउट्स थे मन में, जिसके को रिलेटेड आपको अपनी ही माइंड में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, लेकिन फिर भी स्टक हैं इस पर्सन में। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप थी। ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस, किसी डेटिंग ऐप या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप से आप मिले थे कुछ केसेस में। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे एरीज। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? 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 लास्ट शफल 3। कोई आ रहा है आपकी तरफ एरीज, मैसेज, कम्युनिकेशन लेकर के, चीज़ों को हीलिंग करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, या बैलेंस करने के लिए। देखिए पेज नाइट ऑफ कप्स है, ये मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड है। अगर पर्सन ने हर्ट किया है, दिल दुखाया है, या हर्ट वाली सिचुएशन है, और ऑल्दो बहुत सारी शिकायतें अभी भी हैं, ग्रजेस अभी भी हैं इस सिचुएशन में, लेकिन वो थोड़ी बैलेंस लाना चाहते हैं चीज़ों में। एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आपके साथ आना चाहते हैं, कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलॉजी, कुछ केसेस में फॉरगिवनेस चाह रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी है, लेकिन ये एक अच्छी कम्युनिकेशन है जो पर्सन आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। स्लोली बट श्योरली पर्सन आ रहे हैं, जो दिल टूटा है, तकलीफ़ थी, हार्ट ब्रेक थी, उसको उसमें बैलेंस लाने के लिए, उन चीज़ों के लिए आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट, अच्छी कार्ड है। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है पर्सन की तरफ से। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। तो पर्सन को समझ में आया कि गलती उन्होंने भी की है, उनका भी एक डार्कर साइड है, वो परफेक्ट नहीं है, इनको रियलाइजेशन इस दौरान हुई है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ये कमिटमेंट से रिलेटेड है कि इनको और कमिटमेंट या आगे के लिए क्या करना है उसके लिए और सोचना है, पर अभी तो मैं देख रही हूँ कि ये आते हुए दिख रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस विल नेवर बी फॉरगॉटन। बहुत कुछ आपने इनको सिखाया है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपसे एरीज की जो ये कभी नहीं भूलेंगे। इस रिलेशनशिप ने इनको बहुत कुछ सिखाया, इन्हें ऐसे लगता है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो सिर्फ आप हर्ट नहीं हो रहे हैं, ये खुद भी हर्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन में, दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, ये उनका है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। रिग्रेट, बहुत सारी बातों का पछतावा भी है इनको कि आई विश दिस नेवर हैपेंड। जो भी आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, जो भी हुआ ये काश नहीं हुआ होता, इनको ऐसा लगता है। तो रिग्रेट, एक पछतावा वाले भी एनर्जी में देख पा रही हूँ। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।